नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 29वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास के अन्य दिन की कथा के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर अन्य दिन की कथा को श्रवण कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। 29वें दिन की कथा के रूप में हम 29वें अध्याय के पाठ का श्रवण करते हैं। 29वें अध्याय के पाठ में हम देखेंगे देवदूतों के ज्ञानोपदेश से कदर्य का हरिलोक गमन और दैनिक कर्म। इसके पहले 28वें अध्याय में हमने देखा कि कदर्य ब्राह्मण प्रेत योनि के कष्ट भोगकर वानर योनि में जन्म लेता है, परंतु उसके पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास का व्रत देखने और उनकी स्तुति करने से वह वानर योनि मृगतीर्थ नामक स्थान पर जन्म लेता है। पर यहाँ उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसकी दशा अत्यंत दारुण रहती है। वह कुछ भी खा पी नहीं सकता और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता रहता है, फल तोड़ता है खाने के लिए, फिर फेंक देता है। ऐसे ही एक बार कृष्ण पक्ष में वह भूखा प्यासा घने वन में घूमता हुआ एक कुंड के निकट पहुँचता है और 4 दिन तक वहाँ वही उस कुंड के किनारे प्यासा पड़ा रहता है। और 5वें दिन वह किसी कारणवश उस कुंड में गिर जाता है और डुबकी लगाता है, तो उसका स्नान हो जाता है और उसके बाद वह मर जाता है। तब उसके मरते ही गोलोक से एक सुंदर विमान आता है, जिसमें उसकी देह सुंदर देह में परिवर्तित हो जाती है और उसे गोलोक में लेके जाती है। और इस तरह अनजाने में किए पुरुषोत्तम मास के पुण्य का फल उसको प्राप्त होता है। परंतु जब वह उस सुंदर विमान में अपनी सुंदर काया के साथ बैठता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तो कदर्य ब्राह्मण को आश्चर्यचकित और भौचक्का देखकर भगवान हरि के पार्षद पुण्यशील और सुशील बोलते हैं, हे कदर्य, गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हो? तुमने तो विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का समीप्य पाया है। तब कदर्य बोलता है कि मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से यह गोलोक मुझे मिल रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं, जितने तृण और राजकण हैं और आकाश में जितने तारे हैं, मैंने तो उतने ही पाप किए हैं। फिर मेरे पाप अभी कैसे खत्म हो सकते हैं? मुझे ये सुंदर शरीर कैसे मिल गया? हे हरि के प्रिय पार्षदों, मुझे इसका कारण बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पाप कैसे नष्ट हो गए। श्री नारायण बोलते हैं कि कदर्य की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, आह हे देव, क्या तुमने यह पद पाने के लिए महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने नहीं जाना। यह पुरुषोत्तम मास विष्णु जी का प्रिय और महापवित्र मास है। इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, जब आप वन में वानर शरीर से अनजाने और मुख रोग के कारण खाने से तुम्हारा निर्हार व्रत हो गया, तुमने वानर पने की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़ तोड़ के पृथ्वी पे फेंक दिए, जिससे अन्य लोगों को तृप्ति हुई और तुम्हारे दान हो गए। और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सकते थे, जिससे अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में तुमने बड़ा भारी तप कर लिया और निर्जल और निर्हार रहकर तुमने व्रत किया। हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि को तुमने सहन किया और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने से अनजाने में ही तुमसे उत्तम तप हो गया पुरुषोत्तम मास में, और वह सब सफल भी हो गया। अब तुमने अनुभव भी कर लिया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक उसके उत्तम महत्म्य को जानते हुए विधि सहित कर्म करते हैं, तो उनका तो क्या कहना है। आपने तो अनजाने में ही ये सब कर लिया, जिससे आपको इतना बड़ा फल मिल रहा है। आपने जैसा साधन किया वैसा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य के पाप समूह छूट जाते हैं। इस मास में समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य कोई मास नहीं है। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस भारत खंड में मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं वे महाभाग्यशाली होते हैं और उन्हीं का जन्म सफल होता है, जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप आदि में बीतता है। पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य यानी कि जैसे श्राद्ध और तर्पण वगैरह, इस प्रकार के अनेक प्रकार के तप करने से अन्य सभी मासों की तुलना में करोड़ों गुना ज़्यादा फलदायक होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता है वह नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक, उसको धिक्कार है।
श्री नारायण बोलते हैं, पुण्यशील और सुशील जो दो पार्षद थे भगवान के, उनके द्वारा ये बातें सुन के कदर्य ब्राह्मण अपने पूर्व वृत्तांत को सुन के बहुत ही पुलकित हो जाता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कलिंजर पर्वत को, फिर वन के सभी देवों को, छोटे छोटे पेड़ों को, सभी लताओं को, वृक्षों को वो नमस्कार करता है। उसके पश्चात नम्रता पूर्वक विमान की प्रदक्षिणा करता है। फिर उसका मेघ के समान श्याम वर्ण का होके और सुंदर पीताम्बर धारण करके वो विमान पे सवार होके और पार्षदों के साथ गोलोक को जाता है। जब वो गोलोक को जाता है तो सारे देवता स्तुति करने लगते हैं, गंधर्व और किन्नर बाजे के साथ गाने लगते हैं, इंद्र आदि सारे देवता बड़े हर्ष के साथ उसके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और आनंद से योगियों को दुर्लभ गोप गोपी और गो से सेवित रास मंडल से सुशोभित गोलोक में वो पहुंच जाता है, जिस लोक में न तो बुढ़ापा आता, न ही मृत्यु होती, न ही कोई शोक होता है। ऐसे लोक में करदय यानी चित्र शर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के आराधना करने से वानर शरीर त्याग कर वहां पहुंच जाता है, जहाँ दो भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके वो आनंदित हो जाता है। श्री नारायण बोलते हैं कि इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सारे देवता चकित हो जाते हैं और पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले जातेंगे। नारद जी बोलते हैं, हे तपोधन, गृहस्थ को अपने जीवन यापन किस तरह से करना चाहिए, उसे दिन के नित्य कर्म किस तरह से करने चाहिए, ये तो आपने 20वें अध्याय में प्रातः काल के कर्म बताए थे। अब दिन के पिछले भाग के क्या क्या कर्म उसे करने चाहिए ये भी आप मुझे बताइए। हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सदा उपकार के लिए विचरते रहते हैं। तब श्री नारायण बोलते हैं कि प्रातः काल की कर्म विधि पूर्वक समाप्त करने के बाद फिर मध्याह्न काल की संध्या करके तिल से तर्पण करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, सर्प, यक्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग जो सब अन्न की इच्छा रखते हैं वे सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ करें। पंच महायज्ञ का मतलब होता है कि जब हम खाना खाने बैठें तो 5 जनों के लिए खाना निकालें। गाय के लिए गोग्रास निकाला जाता है, वैसे गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, देवताओं के लिए और चींटियों के लिए ये निकाला जाता है। इस प्रकार के सब भूतों के लिए अलग अलग फिर से बलि दी जाती है। यहाँ बलि देने का अर्थ उनके लिए कोई जीव को काटना नहीं है, अपने भोजन में से उनके लिए हिस्सा निकालना है, इसको बलि देना कहा है। विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन हो श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखते रहें। जो अतिथि भाग्य में गोद होने के समय तक आ जाए उसका पहले तो वाणी से सत्कार करें, फिर बुद्धिमान पुरुष उसका देव समान पूजन करके उसके चरण पखार के उसकी पूजा करके भक्ति पूर्वक उसको आसन प्रदान करके फिर अन्न जल से उसकी संतुष्टि करवाते हैं। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक यानी सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए जो भी बनाया हुआ है सब व्यंजनों में से निकाल के उसको अन्न की भिक्षा देते हैं। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धान्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन कराने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुलाकर फिर भिक्षा दे, साथ में जल भी दे। ऐसा करने से भिक्षा का जो पुण्य मिलता है वो तो सुमेरु पर्वत के समान होता है और जल प्रदान करने से जो पुण्य मिलता है वो समुद्र के तुल्य महान हो जाता है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देते हैं उसका फल गोदान के समान होता है, यानी जितना फल गाय दान करने का मिलता है उतना ही फल सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देने का मिलता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। फिर पूर्व की ओर मुख करके बैठकर मौन हो सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर बैठकर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर कभी भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांति से प्रसन्न हो जो मनुष्य अकेला कासे की थाली में भोजन करता है तो उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ जाते हैं। दिन में सत्यम तर्वतेन परिश्रणी चामी और रात्रि में ऋतव सत्येन परिश्रणी चामी, इन मंत्रों से जल से हाथ धोकर घृत सहित सब व्यंजन आदि का भोजन करें। भोजन में से पहले थोड़ा सा अन्न लेकर भूपतिये नमः कहकर फिर भुवनपतिये नमः कहकर धर्मराज के लिए निकालें, यानी धर्मराज को बलि देवें, यानी उनका हिस्सा निकालें। फिर भूतनाम पतिये नमः कहकर चित्रगुप्त के लिए भोजन का हिस्सा निकालें, मतलब चित्रगुप्त के लिए बलि दे, ये कहा जाता है। और फिर भूतों के प्रति ऐसा कहे कि जहाँ कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थित है
उनकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुखपूर्वक अक्षय हो। और फिर ओम प्राणाया स्वाहा, ओम आपनाया स्वाहा, ओम व्यायानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घी के साथ 5 ग्रास बिना दांत लगाए निगल जावें। और फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थ खावें, फिर नमकीन और खट्टे पदार्थ भोजन के मध्य में, और फिर कड़वे और तीखे पदार्थ भोजन के अंत में खावें। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थों का भोजन करे, बीच में कड़े पदार्थ खावे और अंत में फिर तरल पदार्थ खावे। ऐसा करने से बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। मुनि को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थ को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को इच्छानुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोज्यादि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और बासी आहार अभोज्य कहलाता है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थों का भोजन करके बचे हुए घी और दूध को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि में जल भर के उसमें से आधा जल पी ले और अंगुली के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित जन उसी जगह पर निम्न मंत्र पढ़ के छोड़ देते हैं, सिंचाई करते हैं, यानी यूँ कहा जाता है। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। वह मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। रोर्वे पुण्य निलये पद्मवुर्द निवासिनाम अर्थिन्मुत्कम दत्तमक्षय मुपातिष्ठतु। अर्थात रोरव नरक में पड़े पीव के गड्ढे में पद्मवुर्द यानी अनेक वर्षों तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो, उनके लिए यह मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करके फिर आचमन करके गीले हाथों से पात्र को सरका दिया जाता है। फिर वहां से उठकर बाहर जाकर मिट्टी, अब आज के समय में तो हम साबुन इस्तेमाल करते, तो साबुन लेंगे और शुद्ध जल से अच्छी तरह से मुख हाथ वगैरह धो ले, 16 कुल्ले करके मुख को शुद्ध कर ले और फिर सुख से आसन पर बैठकर निम्न मंत्र को पढ़ते हुए पेट पर हाथ फेरे। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च वड्वानलम आहार परिपाकार्थ स्मृतेभिम च पंचमम आतापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन स मेदगस्य प्रसीदतु। यानी अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, वडवानल और 5वें भीम के आहार के पचने के लिए स्मरण करे। जिसने आतापी और वातापी को मारा, समुद्र को सोख लिया, ऐसे अगस्त्य मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण कर आचमन करके पान, सौंफ या कोई शीघ्र पाचने वाला सहायक पदार्थ जरूर खावें। फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण कर उत्तम शास्त्रों की चर्चा का आनंद लेते हुए परब्रह्म श्री कृष्ण जी का चिंतन करें। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन हो 2 घड़ी आध्यात्म विद्या श्रवण करे। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान और पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। नीच भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और न सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाता है। फिर घर के बाहर जाकर जो भी कार्य आपको करना है, नौकरी वगैरह, व्यापार, अध्ययन वगैरह, वो सब आप करें। संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन ही मन में ध्यान करें। सूर्य अस्ताचल के समय पर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्री धारण कर संध्याकालीन की संध्या वंदना करे। जो अदम ब्राह्मण सांध्यकालीन की संध्या न करके वह गोवध के पाप का भागी होता है और मरने पे रोरव नरक में जाता है। कभी समय न रहने पे यह संकट पड़ जाए या यात्रा में हो तो ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक संध्या काल की संध्या कर ले। जो ब्राह्मण श्रद्धा से तीनों काल यानी प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की संध्या की उपासना करता है, उसका तेज जैसे घी पाकर अग्नि की लो बढ़ती वैसे ही उसका तेज बढ़ता जाता है। सायं सूर्य के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करें तथा आपोहिष्ठा मंत्र से मार्जन करें। सायंकाल में अग्निश्चमा मंत्र से और प्रातः काल में सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण करके सावधानी से बैठें। फिर ओंकार और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह से जप करते रहे। फिर वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थन प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं को और दिशाओं के अधिपतियों को अलग अलग नमस्कार करें। सायंकालीन संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा ही करते रहें, नहीं तो पाप के भागी बनते हैं।
फिर भोजन करने के बाद गृहस्थ पुरुष सायंकाल हाथ पैर धोकर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाकर अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके सोए, ससुराल में दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोए, परदेश में पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोए, किंतु उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी भी नहीं सोए। सोने वाला पुरुष रात्रि सुक्तम का जाप करके सुखदायी देवताओं को स्मरण कर अविनाशी विष्णु को नमस्कार करके प्रसन्नचित होकर सोवे। मैं आपको यहाँ एक जानकारी देना चाहूँगी कि रात्रि सूक्त के पाठ का वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर रात्रि सूक्त के पाठ को सुन सकते हैं। रात्रि में अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल और आस्तिक मुनि इन पांचों सुखों से सोने वाले हैं, अतः इनका स्मरण करके सोवे। मांगलिक जल से भरा कलश सिरहाने रखकर वेद मंत्र और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करे और सोवे। पाप पर्व के दिनों को छोड़कर सदा ऋतुकाल में स्त्री संगम करें, सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करें। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले प्रहर में वेदों के अभ्यास से समय व्यतीत करें। दोपहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्मा जी को प्राप्त होने योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के कर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ पुरुष भली भांति जानते हैं कि ये गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। सत्य बोलना, हिंसा छोड़कर सब प्राणियों पर दया रखना, शांति बनाए रखना, शक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म बताए हैं। पराई स्त्रियों से भोग विलास न करना, अपनी स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु जबरदस्ती न लेना, मद्य न पीना, मांस न खाना, ये 5 प्रकार का धर्म बहुत सीख वाला और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोलते हैं, हे मुने, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। जो लोक हित के लिए मैंने तुमको संक्षेप में बताएं, इन धर्मों का जो स्त्री पुरुष पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 29वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि अधिक मास की संपूर्ण कथा 31 अध्याय की है। मैं आपके लिए 31 अध्याय के वीडियोस लेकर आ रही हूँ। कृपया मेरे साथ बने रहिए ताकि अधिक मास की पूरी कथा का आप श्रवण कर सकें और अधिक मास का पुण्य लाभ आप ले सकें। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।